नमस्कार, आप दिख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। सीएम सैनी ने जहां उस वक्त की विभीषिका का वर्णन किया, मनोहर लाल ने अपने परिवार वालों की ही आप बीती सुनाई। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित एचएसपीवी ग्राउंड में गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने विभाजन के वक्त के हालात के बारे में बताया। आज के दिन भारत माता की छाती पर ही हम सब जानते हैं कि एक लकीर खींच करके देश को विभाजन के अंदर खड़ा कर दिया था। हमारा देश तो बंट गया, लेकिन दोनों तरफ के करोड़ों लोग उजड़ करके भाइयों इधर से उधर हो गए। माताओं बहनों की असमत को लूट ली गई। अनेक को अगवा करके उनको ऊपर भारी अत्याचार वो किया गया। आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो मानवता की रूह कांप जाती है। इस दौरान मौजूदा पाकिस्तान के लाखों विस्थापित हिंदू फरीदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने फरीदाबाद को भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर बनाया। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे और वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, अपनी जमीनें, अपनी विरासत को खो दिया था, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। हमारे विस्थापित भाइयों और बहनों ने हमारी मेहनत और लगन से इस शहर को खड़ा किया है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक शहर, नया शहर बनाया है, बल्कि इस शहर को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। फरीदाबाद में आज भी विभाजन का दंश झेलने वालों की याद में स्मारक है। वहाँ एक ट्रस्ट भी बन रहा है। फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के जिन्होंने उस दंश को झेला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का परिवार भी विभाजन का दंश सहते हुए पाकिस्तान से भारत पहुंचा। और ये जो त्रासदी का समय था, उस समय देश का विभाजन हुआ, एक पीड़ा, देश को आजादी मिली, अधूरी आजादी मिली, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष, ये सब तो है। लेकिन लाखों लोग जो अपना घर परिवार छोड़ करके और जो भारत देश है, स्वतंत्र देश है, इसकी ओर चल पड़े और जो उनके साथ बीती, उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत ही मन को पीड़ा देता है। मुझे तो स्वयं उस समय जो घटनाएं हुई, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी वो सुनाती थी कि कैसे कैसे नियत थे। हम 3 कपड़ों में ही घर से निकले, कोई सामान साथ लेकर के नहीं चल नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय मन में कई भाव जागृत हुए थे। विभाजन के वक्त ट्रेन की ट्रेन लाशों के साथ नए बने पाकिस्तान से भारत पहुंचती थी। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्हीं की याद में केंद्र सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया। हरियाणा में 2 बार कुरुक्षेत्र में, 1 बार फतेहाबाद में और अब फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर वोट चोरी वाले बयान पर हमला बोला। सीएम सैनी ने कहा कि झूठ का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब राहुल गांधी का इलाज किसी तांत्रिक से करवाएं। राहुल बाबा और इनके इंडी गठबंधन के साथ थी, वो
पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को लेकर के शान शान घूम रहे थे। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी को नोट आउट तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा का पता कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं हुड्डा साहब। अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी नु समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लगातार संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। कार्यक्रमों में आए दिन उन्हें संत आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। संतों से आशीर्वाद पाकर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार नॉन स्टॉप विकास के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर अपने उद्गार लोगों के सामने लाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और आज के संदर्भ में सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी का नायाब सपना कि नशा मुक्त हो भारत अपना। बहुत सौभाग्यशाली है हमारा ये पूरे संत समाज का, जो हमेशा मार्गदर्शन रहा है, उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप भी उनका आभार व्यक्त कीजिएगा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।